विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 5 रोबोट। इस पाठ में रोबोट का चित्र दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर कुछ स्वर और व्यंजन मतलब वर्णमालाएं लिखी हैं, जैसे अ आ क ख ग वैसे। अब यहाँ पे रोबोट का चित्र है, लेकिन आप दूसरा भी चित्र निकाल सकते हैं। मतलब आपको अगर स्पाइडरमैन पसंद है तो स्पाइडरमैन, या फिर डायनासोर, या फिर कोई भी कार्टून जो आपको पसंद है उसका पिक्चर निकाल के उसके ऊपर वर्णमाला लिख सकते। पाठ क्रमांक 6 जुड़े हम, पहचानो और बताओ। अब यहाँ पे 2 चित्र दिए हैं, तो पहले चित्र में देखते हैं, सुनो और दोहराओ, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अब यहाँ पे एक लड़का मुख्य लक्ष्य पे ध्यान लगा रहा है, मतलब धनुष बाण से बाण मार रहा है निशान लगाकर। अब दूसरे चित्र में प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पे एक प्रहलाद नाम का लड़का है, विद्या नाम की लड़की है, उनको बोला है कि चिन्ह लगाने के लिए। अब इस पाठ में नीचे कुछ शब्द दिए हैं, वो देखते हैं। पढ़ो, पाई हटाकर जुड़े हम। अब यहाँ पे देखो कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द सब पाई हटाकर बनाए। अब पाई हटाकर मतलब कैसे, वो आगे देखेंगे। अब इसके बाद हल लगाकर जुड़े हम। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ शब्द दिए, वो कैसे शब्द है, हल लगाकर जुड़े हम, मतलब हल लगाकर जुड़े हुए शब्द दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। अब यहाँ पे कुछ सब्जियों के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और उनके नाम लिखे हैं, तो ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले क्या है, सोआ, उसके बाद है मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियाँ मन को भाए, बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। उसके बाद है ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ, चुकंदर, भुट्टा, कट्टू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। मतलब ये सब्जियाँ खाने से बीमारी हमारे आसपास भी नहीं आएगी, हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। अब ऊपर देखिए, जो बोला था ना, पाई हटाकर जुड़े हम और हल लगाकर जुड़े हम, तो ये ऐसे वर्ड कैसे बनाना है वो आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। व्यंजन मतलब शब्द, जैसे ग के आधे भाग ग को वा के साथ जोड़ देने पर संयुक्त व्यंजन ग्वा बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, ग जो व्यंजन है, शब्द है, उसकी डंडी निकाली, तो उस ग को वा के साथ जोड़ दिया तो बन गया ग्वा। मतलब इसी तरह इस संयुक्त अक्षर का उपयोग करके ग्वाला शब्द बनाया गया है। मतलब यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ग की डंडी निकाली तो वो आधा बन गया, और उसी व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया तो बन गया ग्वा। तो इसी व्यंजन से कौन सा शब्द बन गया, ग्वाला। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। उसमें से पहला है पाई हटाकर। क, ख, च, ज, त, थ आदि पाई वाले व्यंजन है, उनकी पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। जैसे ऊपर ग की पाई हटाकर ग आधा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, पाई हटाकर मतलब जो भी व्यंजन है, जो भी शब्द है, उसकी पाई हटाना है, मतलब उसकी डंडी हटाना है। डंडी हटाने के बाद वो व्यंजन आधा बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग की डंडी हटाई तो ग आधा बन गया, तो उसी ग को दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया तो एक अक्षर बनता है, तो वो क्या बनता है, ग्वाला। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए, प की डंडी हटाई, उसको आधा बनाया और फिर उसको व्यंजन को दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया तो बन गया प्याला।
वैसे ही ध्यान, पत्ता आदि संयुक्त अक्षर वाले शब्द पाई हटाकर बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस किसी भी वर्ड की, किसी भी व्यंजन की पाई हटाकर, मतलब डंडी हटाकर उसको आधा किया और उसको दूसरे अक्षर से जोड़ दिया, दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया, तो उसका क्या बन जाता है? संयुक्त अक्षर। अब यहाँ पे देखिए हलंत, हल लगाकर। अब ये जो चिन्ह है, देखिए ये हल का चिन्ह है। चिन्ह को हल या हलन कहते हैं। ड, ट, ढ, ड, ढ, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे खट्टा, लड्डू आदि। अब यहाँ पे देखिए हल के चिन्ह इस व्यंजन के नीचे लगाने के बाद एक वर्ड बनता है। अब यहाँ पे देखिए खट्टा, खट्टा क्या, ट के नीचे हल का चिन्ह लगाया तो क्या बन गया? खट्टा। उसके बाद लड्डू, लड्डू में ड के नीचे हल का चिन्ह लगाया तो क्या बन गया? लड्डू। मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस हल का चिन्ह लगाना है इन व्यंजनों पे, तो एक अलग अक्षर बनता है। अब उसके बाद आधा करके, क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क का भी मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया, मतलब क के पीछे का हिस्सा है ना, वो निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए फ का भी पीछे का हिस्सा निकाल दिया, तो उससे क्या बनता है? जैसे क का आधा भाग क, फ का आधा भाग फ। अब क का भाग निकालने के बाद क्या अक्षर बनता है? मक्खी या फिर मक्खन। अब फ का आधा भाग निकालने के बाद क्या बनता है? फ से गुफ्त, या फिर अब ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है, बस व्यंजन का आधा भाग निकाल के उसे दूसरे व्यंजन के साथ मिलाना है, तो क्या होगा? एक शब्द बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। र से संयुक्त अक्षर बनाना। र को 3 तरह से आधा करके संयुक्त अक्षर बनाते हैं। अब देखो संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं। पहले र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर, जैसे वृत्त, ग्रह आदि। अब यहाँ पे देखिए कैसे किया है, र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर। अब यहाँ पे देखिए व के नीचे एक डंडी मारी तो वृत्त बन गया, ग के यहाँ पे एक डंडी मारी, ग्रह बन गया, ऐसे। अब उसके बाद अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर, जैसे फर्ज, दर्रा आदि। मतलब र हम ऐसे भी लगा सकते हैं, या र यहाँ पे लगाए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे र लगाकर क्या व्यंजन बना है, अक्षर बना है, फर्ज, दर्रा। अब इसके बाद अक्षर के नीचे छोटा वी लगाकर, मतलब जैसे ट्रक, ड्रेस आदि। पहचानो और बताओ। अब यहाँ पे भी देखिए 2 चित्र दिए हैं। एक चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में शहर में जो हमेशा ट्रैफिक होता है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए सुनो और दोहराओ। अक्खड़, फक्कड़, गफ्फर, उत्तम। अब यहाँ पे भी देखो पहले बताया था, आधे व्यंजन को आधा करके दूसरे व्यंजन से जोड़ के एक अक्षर बनता है। वैसे यहाँ पे देखिए अक्कड़, फक्कड़, गफ्फर, उत्तम। उसके बाद अग्रसर, महाराष्ट्र, सर्वोत्तम। पढ़ो, आधे होकर जुड़े हम। अब यहाँ पे भी देखिए आधे होकर जुड़े हम, मतलब व्यंजन को आधा कट करके दूसरे व्यंजन से मिलाकर एक शब्द बन गया। अब यहाँ पे देखिए क का आधा हिस्सा कट करके दूसरे व्यंजन से जोड़ने के बाद क्या हो गया? मक्खी, मक्खी अक्षर बन गया। उसके बाद फ का भी आधा हिस्सा कट करके क्या बन गया? रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर, ऐसे। अब उसके बाद विभिन्नता से जुड़े हम। अब मैंने पहले बताया था वैसे ही र को दूसरे व्यंजन से जोड़ के दर्जी, गंधर्व, इंद्रधनुष, चंद्रमा, मेट्रो रेल, महाराष्ट्र, ऐसे। अब उसके बाद मौन वाचन करो, मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। अब यहाँ पे देखिए कुछ
वाक्य दिए हैं वो पढ़ते हैं। पहला, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। अभी यहाँ पे देखिए नीचे चित्र भी दिया है। एक डॉक्टर बच्चे को चेक कर रही है, मतलब सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। अब यहाँ पे दो बच्चे पौधे लगा रहे हैं। अगर हमने पौधे लगाए तो हमारा प्रदूषण कम हो जाएगा। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा, मतलब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हमें हमेशा स्वच्छ रखनी चाहिए। मतलब हमारे आसपास का परिसर हमें स्वच्छ सुंदर रखना चाहिए। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। अब यहाँ पे भी देखिए कि इंसान क्या कर रहा है, दवाई यहाँ पे मार रहा है। मतलब मक्खी मच्छर, ये दवाई मारने से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। उसके बाद रक्तदान, जीवन दान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। यहाँ पे भी देखिए एक मानव क्या कर रहा है, रक्तदान कर रहा है। यहाँ पे नेत्रदान मतलब हमारी आंखें दान करना। हमें हमेशा नेत्रदान रक्तदान करना चाहिए। उसके बाद विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। मतलब जैसे हम करते हैं ना, कब अगर रास्ते से जा रहे और बिल्ली ने हमारे रास्ता काट दिया तो हम ऐसा समझते हैं कि हाँ भी बिल्ली ने रास्ता काटा है तो हमारा दिन खराब होगा, हमारा काम नहीं होगा। लेकिन ये अंधश्रद्धा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें ऐसी अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक बच्चा उसके फ्रेंड का बुक ले रहा है उसको बिना बताए, तो ये बेईमानी है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। अभी उसके बाद इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। मतलब इंद्रधनुष के रंग कैसे अलग अलग होते हैं फिर भी वो एक साथ दिखते हैं, वैसे ही हमें भी इंद्रधनुष जैसे मिलजुल कर रहना चाहिए।